आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए कुछ स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को नीचे से करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऊपर से करते हैं, तो मैं इसे नीचे से करना भी बताऊंगा और ऊपर से करना भी बताऊंगा। आपको दोनों तरीके बताऊंगा, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के क्वेश्चन क्या है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। अतः भरत ने वस्तु को 4,788 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत रुपए में कितनी थी। अब आपको समझना है, पहले मैं आपको पहले तरीके से बता रहा हूं कि इसे क्वेश्चन को हम नीचे से करते हैं, ठीक है ना। मैं अभी नीचे से भी करना बताऊंगा और ऊपर से भी करना बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए भरत ने वस्तु को 4,788 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। तो भाई मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं भाई, क्योंकि भाई इतने में बेच दिया, ये तो एसपी है ना, और उसको 44% का घाटा हुआ, तो मतलब 56% पर वस्तु बेची होगी और परसेंटेज का 100। क्योंकि जब हमें एसपी दिया है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो उसे हम नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या आता है, क्रय मूल्य निकल कर आता है, ठीक है ना। अब देखिए काट लीजिए, 7 8 56 और 7 6 42, कितना बचा आपका 5। 7 8 56, 7 चौक 28। अब इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। अब इसे 2 से इतना बार, ठीक है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा, भरत का सीपी कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 की 0, 25 चौका 100 और 25 थी 75 और 10 85। भाई भरत ने वस्तु को 4,788 में बेच दिया था उससे, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ था। तो इसके लिए क्रय मूल्य कितना होगा, 8,550 रुपये होगा। आपको कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला है, इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया था। अब भाई 52% लाभ पर बेच दिया था, ठीक है ना। अब समझना 52% लाभ पर बेच दिया था किसने, आनंद ने। आनंद ने 52% लाभ पर बेच दिया था। तो इसका मतलब है इनमें इसमें 52% का लाभ जुड़ा हुआ है, इसमें 52% का लाभ जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां से आनंद के लिए सीपी देख लूंगा, ठीक है ना। आनंद के लिए सीपी देख लूंगा। आनंद के लिए सीपी कितना होगा भाई, ये तो भाई भरत के लिए था, आनंद के लिए कितना होगा, इसमें 52% का लाभ काउंट है, तो वो कितना है 152 और परसेंटेज का 100, ठीक है ना। अब आप इसे काट लीजिए, ठीक है ना। ये तो भरत का सीपी था, ये किसका है, आनंद का सीपी। अब आप समझना, ठीक है ना। लेकिन उसका मूल सीपी नहीं है, मूल लागत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये सीपी आएगा इसमें 127 रुपए का खर्च भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब आप 127 रुपए खर्च को हटा देंगे जब आनंद की मूल लागत आएगी, लेकिन जो ये आनंद का सीपी है इसमें 127 रुपए का खर्च भी जुड़ा हुआ है। समझे या नहीं समझे। तो मैं अगर इसमें 127 रुपए घटा दूंगा तो ये आनंद का क्या आ जाएगा, मूल लागत आ जाएगी, आनंद की मूल सीपी आ जाएगा। समझे नहीं समझे, क्योंकि इसमें क्या है 127 रुपए का खर्चा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि उसने मरम्मत पर 127 रुपए खर्च किए थे, उसके बाद बेचा था 52% के लाभ पर, समझे नहीं। तो इसमें क्या है 127 रुपए भी काउंट है, तो इसलिए मैंने 127 रुपए माइनस कर दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए काट दीजिए, 4 ते 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और ठीक है ना, और 4 से 25 बार, ठीक है ना। अब ये 19 से काट रही है, 19 दूनी 38 और 19 चौक 76 और कितना बचा 9, 19 पंजे 95 और 2 से कितना बार कटा, 2 दूनी 4 2, ठीक है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा भाई, ये तो भरत के लिए था, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। और ये किसके लिए, आनंद के लिए, ठीक है ना, आनंद के लिए, ठीक है ना। आपका 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 और 25 दूनी 61, ठीक है ना। 25 दूनी 50 56 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 25 दूनी 50 और 6 कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5625 हो गया माइनस 127, तो ये कितना आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका 15 में 7 गया 8 और ये और 5 में से 1 गया 4,
तो ये कितना आ गया 5498 रुपये। तो आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत कितनी थी, वो थी 5498 रुपये, ठीक है ना। ये तो रहा आपका नीचे से। अब इस क्वेश्चन को हम ऊपर से कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज आपको समझनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, भाई मैंने उसका सीपी मान लिया, ए रुपये मान लिया, ठीक है ना, उसकी मूल लागत ए रुपये मान ली। अब उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किए, तो ए प्लस 127 रुपये खर्च किए, और इसके बाद उसने इसे भरत को 52% के लाभ पर बेच दिया। भाई 52% के लाभ पर बेच दिया, तो मतलब 152/100। अब ये क्या आ गया, ये आनंद का तो क्या है, मैं आनंद को ऐसे दर्शा देता हूं, ये आनंद का तो क्या है सीपी है भाई, ये आनंद का तो क्या है, सॉरी आनंद का तो ये एसपी है भाई, लेकिन ये भरत के लिए क्या है सीपी है भाई, लेकिन ये भरत के लिए क्या है, भरत के लिए क्या है ये सीपी है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, आनंद ने एक वस्तु ए रुपये में खरीदी, उस पर 127 रुपये उस पर खर्च किए, तो भाई 52% के लाभ पर बेच दिया, तो ये आनंद के लिए तो क्या आ गया एसपी आ गया, लेकिन भरत ने इतने में खरीदा है तो भरत के लिए क्या आ गया सीपी आ गया, ठीक है ना। इसके बाद उसे भरत ने भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। अब समझना ये क्या भरत के लिए क्या है, ये भरत का ये सीपी है ना भाई, भरत का ये सीपी है। अब मैं भरत का एसपी देखूं भाई, भरत का ये क्या है, भरत का ये इतना तो आपका सीपी है भरत का, भाई ये तो भरत का सीपी है बटे 100। अगर भाई उसे 44% का घाटा हुआ, अगर मैंने 44% का घाटा मतलब 56/100, ये क्या आ गया भरत का एसपी, क्या आ गया ये भरत का एसपी आ गया। और क्वेश्चन में कितना है भरत का एसपी 4788 रुपये। तो देखिए मैंने भरत का एसपी बराबर भरत का एसपी रख दिया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। वैसे आप काटा पीटी कर लीजिए, 7 से काट दीजिए, जैसे 7 8 56, 7 6 42, कितना बचा आपका 5 बचा, तो 7 8 56, 7 चौक 28। अब इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से 171 बार, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। 19 8 152 और 19 निम्मा 171, कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, और 2 दूनी 4, 4 से 25 बार। अब ये ए प्लस 127, अब ये 25 गुणा 25 625, और 625 गुणा 9, तो भाई 625 गुणा 9 कितना होता है, तो 9 पंजे 45 का 5, हंसुल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, और 9 छिक्के 54, और 2 कितना होता है 56। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 15 में 7 गया 8, और 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना आ गया 5498। और ए हमने क्या माना था, ए ही माना था हमने, क्या माना था ए, आनंद की वस्तु की मूल लागत मानी थी। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को ऊपर से भी समझा दिया और नीचे से भी समझा दिया, क्योंकि मेरा काम क्या है किसी को रटवाना नहीं है। मैं तो क्वेश्चन को ऊपर से भी कर सकता हूँ, नीचे से भी कर सकता हूँ, इसलिए आप पर क्वेश्चन दोनों तरीके से आना चाहिए, नीचे से भी करना आना चाहिए, ऊपर से भी करना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन को ऊपर से करोगे तो आप अच्छी तरीके से बना दोगे। ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।